हाय फ्रेंड्स। तो फाइनली काफ़ी समय लेने के बाद आरपीएससी ने यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा के पद तथा अधीनस्थ सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं और इन्होंने 20 जुलाई 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आपको वो नोटिफिकेशन देखना है तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक रीडायरेक्ट ओपन हो जाएगा, एक न्यू टैब, और इस न्यू टैब के अंतर्गत जो आपको जो पहला एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट 03//2021-22, इस एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह की पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको हेडिंग दिख जाएगी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और दिनांक दिख जाएगी 20 जुलाई 2021। तो ये जो है वो हमारा आरएस का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आरपीएससी ने जारी किया है 20 जुलाई को। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी है। सबसे पहले तो हम यहाँ हेडिंग देखते हैं, राज्य सेवा के पद। तो कितने पद सम्मिलित है? तो सबसे पहली जो सेवा है यहाँ पे, सबसे बड़ी सेवा जो होती है राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस, उसके कुल पद आए 76। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल पूरा दे रखा है कि जनरल कैटेगरी में कितने पद हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी हो गया, और जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है यानी क्षैतिज आरक्षण, जिसमें निष्ठजन आए हैं, अराजपत्रित कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, तो इन सब की भी आपको डिफरेंट सीट्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। कुछ कुछ पदों के लिए बिल्कुल सीट्स नहीं है, जीरो सीट भी है, तो वो आप देख लेना। कई पदों के लिए जीरो सीट होंगी, जैसे अब राजस्थान नियोजन सेवा है तो उसके अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण में सारी सीटें जीरो है, तो वो आप डिटेल्स देख लेना। यहाँ पे पहले तो राज्य सेवा के पदों के बारे में इन्होंने सीटें दे रखी है, राज्य सेवा के पद दे रखे हैं। उसके बाद में टोटल यहाँ पे आपको योग दिख जाएगा, सारी सीटें कितनी है। तो टोटल राज्य सेवा के पद है 363, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित सभी सीटें सम्मिलित है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक नोट भी दे रखा है कि जो जो एक क्रमांक दे रखे हैं 14, 16, 18, 19 एंड 20, इन पे कोई भी अभी पद रिक्त, मतलब कोई भी पद उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे जीरो वैकेंसी शो कर दी उन्होंने। ठीक है, अब आते हैं अधीनस्थ सेवा के पदों पे, जिसमें आपकी सेवाएं आती है, जैसे देवस्थान हो गया, तहसीलदार हो गई सेवा, ये सब अधीनस्थ सेवा के पद है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है एक तो सहकारिता अधीनस्थ सेवा की, एक आपकी आई है खाद्यान्न रसद विभाग की, और एक आपकी आई है तहसीलदार की। ठीक है, तो ये आप डिटेल्स देख लेना पद कितने हैं। ये जो है इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट आरपीएससी की वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये सब तो आप पढ़ लेना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सैलरी वगैरह आप देख लेना। इसमें L14 पे होता है, L12 होता है, ये तो होती है राज्य सेवाओं के लिए। फिर L10-11 होता है आपका अधीनस्थ सेवाओं के लिए। तो ये सब चीज़ें बात की हैं। पहले तो हम आते हैं सीधा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है, जैसे ये पहली चीज़ तो टीएसपी के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं उनको टीएसपी के थ्रू ही फॉर्म भरना है। मतलब फॉर्म में एक ऑप्शन आएगा टीएसपी और नॉन टीएसपी का, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है जो टीएसपी से होते हैं वो नॉन टीएसपी के अंदर भर देते हैं, और नॉन टीएसपी वाले टीएसपी के अंतर्गत भर देते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अ, अपने जो टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया है इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। गूगल कर लेना कौन कौन से टीएसपी होते हैं, कौन से नॉन टीएसपी होते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो टीएसपी एरिया के लोग होते हैं उनके पास एक अलग से सर्टिफिकेट में लिखा होता है टीएसपी, तो वो चीज़ तो वैसे भी आपकी वेरीफाई होगी जब आप मेंस वगैरह दोगे, तो इस चीज़ का आपको पता होगा ही। चलिए नीचे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है, देखो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, अधीनस्थ सेवाओं की क्रम संख्या 2, 4, 8, 12, 14 के पदों में विभागीय कर्म कर्मचारी तो आरक्षित है। ठीक है, ठीक है, तो इन इन पोजीशन पे ही विभागीय कर्मचारी लग सकते हैं, अदरों के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दे रखा है इन्होंने, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए दे रखा है। चलो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो कि 40 साल तक आप दे सकते हो ये एग्ज़ाम, 40 तक की एज अलाउड है फॉर जनरल विमेन के लिए, और उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, और अगर आप कैटेगरी से हो तो अदर से फर्दर रिलैक्सेशन आपको मिलता है अपर लिमिट में, जो अपर एज लिमिट है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस अब की बार जोड़ दिया है हर एग्जाम में, आपको पता ही है राजस्थान में, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब आप डिटेल्स पढ़ लेना। अब हम आते हैं शैक्षणिक अर्हता। ठीक है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है।
तो इसमें दे रखा है कि अगर आप किसी भी आपके अगर जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री आप कर रहे हैं उसके अंतिम वर्ष में भी हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए मुख्य परीक्षा से पहले। अगर नहीं आती है तो आप वहाँ पे जो है आपको अपात्र मान लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है। तो यहाँ अधिकतम आयु सीमा में छूट है, अगर ये आप देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस में 5 वर्ष की छूट है। अगर ये पुरुषों के लिए थे, सेकंड में महिलाओं के लिए 10 वर्ष की है, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है। और विधवा और जो आपकी परित्यक्ता महिला है, ठीक है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, मतलब वो जब तक चाहे तब तक पेपर दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं। अब नीचे देख लेते हैं। अपर लिमिट का आपने देख लिया है। इसके बाद देखिए जो जो नोट हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, फिजिकल वगैरह के बारे में कुछ बता रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक दिस दिस के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी रियायत का लाभ दिया जाता है तो उसे समान रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा। नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं आवेदन की अवधि कब है। तो 28 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म मतलब आपके लिए लिंक इनेबल हो जाएगा। आरपीएससी यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी लिंक, जहाँ पे जाके आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 28 जुलाई से 28 अगस्त तक का समय रहेगा। मैं आपको ये कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाऊंगा ए टू जेड फॉर्म कैसे भरना होता है। आपको कहीं कोई मित्र पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप आसानी से घर बैठ के फॉर्म भर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ई मित्र वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो फॉर्म कोशिश करिएगा कि आप खुद घर पे बैठ के भरें ताकि आप अच्छे से भर सकें और सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर सकें। तो जो भी फॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स होगी, जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे, वरना मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरने हैं और क्या क्या उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी मैं आपको अच्छे से उसमें कवर कर दूंगा उस वीडियो में। और ठीक है, तो इसमें बस इतना ही दे रखा है। जैसे पोर्टल ओपन हो जाएगा, और फीस देख लीजिए। फीस इसमें 350 है जनरल की, और जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 250 है, निशक्त जनों के लिए 150 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 150 ही है। सॉरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आपके टीएसपी एरिया के उनके लिए 150 है। ठीक है। तो ओके, पैटर्न वगैरह तो आप सबको पता ही होगा कि एक जीएस का पेपर लगता है, जीएस और जनरल साइंस का 200 नंबर का, और 3 घंटे का पेपर होता है। ये तो आपका प्री के अंदर होता है, इसमें मैथ्स वगैरह भी आती है, तो वो तो आप सबको पता होगा ही। इसके अलावा मेंस में 4 पेपर लगते हैं, जनरल स्टडीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। जितने भी आप बोल सोच सकते हो, पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री, आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट इन तीनों जनरल स्टडीज में आ जाते हैं। और जो आपके हिंदी इंग्लिश के पेपर लगते हैं वो अलग है। तो 800 नंबर का मेंस का पेपर होता है, 200 नंबर का आपका प्रीलिम्स का होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स जुड़ते हैं। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है आपका। और यहाँ पे देखो, अगर आपको इंटरव्यू के लिए इनेबल होना है तो आपको 10% मार्क हर पेपर में लाने होंगे, और 15% आपके एग्रीगेट होने चाहिए टोटल मार्क्स का। ठीक है, तभी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो पाएंगे। और इसमें भी कुछ छूट दी गई है कैटेगरी के लिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए छूट दी गई है। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। और जैसे ही फॉर्म का लिंक इनेबल होता है तो मैं आपको पूरा फॉर्म भर के अच्छे से उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।